पाठ का नाम है आँखों देखा गदर। पाठ का नाम क्या है? आँखों देखा गदर। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, तब इस पाठ को पढ़ेंगे आँखों देखा गदर को, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो ये किसका है? विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का। और इसके माथे पर कुछ देख रहे हो, क्या है? 3 गो आरी रेखा वाला है, क्या है? ललाट है ना, चंदन किए हुआ है। और ऐसा जो चंदन किया जाता है ज़्यादातर खास करके महाराष्ट्र में, है ना, मराठी लोग, समझ गए, महाराष्ट्र के लोग। और लिबास भी यानी पहनावा भी वहीं का लग रहा है और वहीं का ये है भी यहाँ, समझ गए। तो विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का जन्म कब हुआ था? 1828 में। जन्म कब हुआ था? 1828 में। जन्म स्थान इनका कहाँ है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्राम वरसई यानी वरसई नामक गांव में हुआ था, और रायगढ़ महाराष्ट्र में, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में। उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट। और ये हम बता ही चुके हैं कि जब 12th में जाओगे ये वर्ष पार करके, तो हिंदी में जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो किसका होगा? बालकृष्ण भट्ट का। किस नाम से? बातचीत नाम से। बातचीत का अर्थ होता है जो हम लोग तुम लोग क्या करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, वही। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई। शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई। स्व अध्याय द्वारा परंपरागत रूप में संस्कृत, मराठी। चलो हाँ, तो स्व अध्याय द्वारा यानी खुद से पढ़ करके, समझ गया, अपने से पढ़ करके परंपरागत रूप में कौन सी जाना? संस्कृत जाना और मराठी जाना। उसके बाद वृत्ति बता चुके हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अपना जीविका चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, जीवन के लिए जो काम धंधा करता है, बिजनेस व्यापार करता है, उसी को कहते हैं वृत्ति। जैसे हमारा वृत्ति क्या है? पढ़ाना, है ना, टीचिंग या टीचर। तो वृत्ति इनका क्या था? पुरोहिती कर्मकांड। क्या है? पुरोहित जो कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ, हवन, ये सब इत्यादि। और इनके साथ ही ये कृषि भी करते थे, यानी खेती भी करते थे। उनके बाद है कृति यानी रचना। कोई लेखक जो कविता, कहानी, लेख, निबंध, एकांकी, नाटक इत्यादि लिखा रहता है, उसी को कहते हैं कृति। तो इन्होंने एकमात्र कृति लिखा, माझा प्रवास। एक वो चीज़ लिखा, कौन सी? माझा प्रवास यानी मेरा प्रवास, यानी कहीं पर ये ठहरे, वहाँ पर जो कुछ देखा उखा, है ना, उसी के बारे में चैप्टर है। तो इनका कृति एकमात्र कौन सी है? माझा प्रवास। और इसका माझा प्रवास का अर्थ होता है हिंदी में मेरा प्रवास। जैसे हम बिहार से हैं और दिल्ली जाए, चाहे पटना नहीं, बिहार छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जा कर के रहे, तो उसे कहते हैं प्रवास। जैसे यहाँ पर से जो लोग गए हैं कमाने, तमिलनाडु, चाहे महाराष्ट्र, चाहे दूसरे राज्य में गए हैं, चाहे दिल्ली गया है, दिल्ली बहुत जाता है आदमी, हरियाणा जाता है, लुधियाना जाता है, चाहे कहीं नेपाल ही गए, तो ये सब को क्या कहेंगे? प्रवास। तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ वो जगह छोड़ करके कहीं और तुम रहते हो, तो उसी को कहते हैं प्रवास, समझ गया। तो इनका एकमात्र कृति है माझा प्रवास, जिसका अर्थ होता है मेरा प्रवास। और ये किस भाषा में लिखे? मराठी में। मूल इसका क्या है? मराठी। ओरिजिनल क्या है ये? माझा प्रवास मराठी में है। व्यक्तित्व कहते हैं पर्सनालिटी को, यानी कोई व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति देखने, सुनने, बोलने, इस सब में कैसा था, इसी को कहते हैं व्यक्तित्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी, विद्वान नहीं, पर्सनालिटी व्यक्तित्व को। तो ये इसका व्यक्तित्व कैसा था? ये विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे, तेजस्वी थे, है ना, इसका बुद्धि प्रखर था, ऊंचे थे, ऊंचे यानी ये लंबे कद के थे। और उसके बाद भव्य था, ये बहुत सुंदर देखने में लगता था। और गौर यानी गोरा था। कैसा था? गोरा। गोरा यानी गोरका, समझ गया।
अब इसके बाद देखो पाठ के बारे में कुछ यहाँ कहा जा रहा है, तुम समझेगा। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। ये कोई लेखक नहीं है, कोई पेशेवर लेखक नहीं है। इन्होंने क्या किया, बस भारत की जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ 1857 का गदर, उसको ये अपनी आँखों से जो देखा है ना, अपनी आँखों के सामने देखा होते हुए इस स्वाधीनता संग्राम को, इसका विस्तृत विवरण यानी विस्तार से बताया और प्रामाणिक रूप में और प्रमाण के रूप में, ये न कि अपना में से झूठ झाट बोल के, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। यानी एगो लेखक हो जे लिखे के काम करे, तो वैसा लेखक न रही, बस ही देख हल्की से लिख दिल के वो। वे आजीविका से कर्मकांडी और पुरोहित थे। वे आजीविका से यानी आजीविका चलाने के लिए कौन सा काम करते थे, कर्मकांडी और पुरोहित थे, समझ गया। थोड़ी बहुत खेती भी थी, थोड़ी बहुत इनके पास खेती भी थी, किंतु अपर्याप्त, ये ज़्यादा लेकिन नहीं था, समझ गया, वो काफ़ी नहीं था जीवन चलाने के लिए। परिवार को ऋण मुक्त करने, परिवार को ऋण मुक्त करने यानी इनके परिवार पर कर्जा था, समझ गया। परिवार को ऋण मुक्त करने तथा उसके समुचित निर्वाह के लिए, उसके समुचित यानी बढ़िया से जीवन कटे, इसके लिए कुछ धन प्राप्त करने के प्रयोजन से, कुछ धन प्राप्त करने के, कुछ धन कमाने के उद्देश्य से वे उत्तर भारत की ओर आए थे। कहाँ आए थे, उत्तर भारत की ओर। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, ये दक्षिण भारत के थे, समझ गए। किंतु सन 57, किंतु सन 57 यानी सन 1857 के गदर में फंस गए। ये कमाने आया था कुछ पैसा रुपया, लेकिन ये 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम हुआ उसमें ये क्या हुए, फंस गए। उन्हें मथुरा जाना था, श्री कृष्ण के मामा के नगरी। उन्हें कहाँ जाना था, मथुरा जाना था, जहाँ ग्वालियर की राजमाता, जहाँ ग्वालियर की राजमाता वायजाबाई शिंदे सर्वतोमुखी यज्ञ करवाने जा रही थी। जहाँ जो है मथुरा में ग्वालियर की राजमाता वायजाबाई शिंदे कौन चीज़, सर्वतोमुखी यज्ञ करवाने जा रही थी, यानी चौमुखी विकास के लिए। यज्ञ में पौरोहित्य के द्वारा, यज्ञ में, और यज्ञ में कहीं भी जाता है तो बाबा जी, साधु सन्यासी, पुरोहित सबके मिलवे करता है कुछ, है ना। तो यज्ञ में पौरोहित्य के द्वारा दान में कुछ आय हो जाने की प्रत्याशा थी, एकरा कुछ आमदनी हो जाए के आस रहले, है ना। और उन्हें प्रत्याशा थी, उन्हें एकरा पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर को मार्च 57 में, यानी मार्च 1857 में बैलगाड़ी से वे पुणे पहुँचे। बैलगाड़ी से यानी टायर से वे कहाँ पहुँचे, पुणे, महाराष्ट्र का एगो जगह है ना, यहाँ पर हम गए भी हैं। पुणे पहुँचे और वहाँ से इंदौर, वहाँ से कहाँ गए, इंदौर, अहमदनगर, धुलिया, सतपुरा होते हुए मध्य प्रदेश में महू पहुँचे। मध्य प्रदेश में कहाँ पहुँचे, महू पहुँचे। महू तुमने देखा होगा, क्लास 10th में पढ़ा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, है ना। तो महू पहुँचे, जहाँ उन्हें सिपाहियों से क्रांति की खबरें पहली बार मिली। जहाँ उन्हें सिपाहियों से क्रांति की खबरें क्या मिली, पहली बार मिली है स्वाधीनता संग्राम के। सिपाहियों के मना करने पर भी, सिपाही इनको मना कर दिया, उनके मना करने पर भी वे आगे बढ़ते हुए उज्जैन, धारा होते हुए ग्वालियर पहुँचे। सिपाही एकरा मना कर दिल कि तैयो ग्वालियर कथी होलै, पहुँचलै, हे राजमाता जहाँ यज्ञ करी तलु सर्वतोमुखी। इस बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को नज़दीक से प्रत्यक्ष देखा सुना, और इसी बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को, यानी 1857 की जो पहला स्वाधीनता संग्राम था, आज़ादी की लड़ाई थी, है ना, इनको ये अपनी आँखों से नज़दीक से यानी पास से प्रत्यक्ष देखा, सामने देखा लड़ाई होते हुए, और इतना महाभयानक लड़ाई तुम सोच नहीं सकता है। वे झांसी आकर फंस गए।
और झांसी आकर के क्या हो गए, फंस गए। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। और झांसी में आला के बाद झांसी के रानी जे लक्ष्मीबाई रही, जेकरा बारे में तू पढ़ले हुए, खूब लड़ी मर्दानी हुआ, तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज के दांत खट्टा कर दिले रही, अंग्रेज के गर्दा उड़ा दिले रही अकेला स्त्री। तो वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए, यानी सामने अलग है ना, और उनका आश्रय और विश्वास प्राप्त कर। और झांसी की रानी एकरा आश्रय दिल की रहे के है ना, आश्रय और विश्वास प्राप्त कर काफ़ी दिनों तक उनके साथ किले में भी रहे। जिनसे लड़ाई हो रही है ना अंग्रेज़ों से, उनके साथ ये किले में रहे। तो कहले केना ना साक्षात देख। अनेक कष्ट सहकर दुख मुसीबत सहकर उन्होंने उत्तर भारत के, यानी हम लोग जिस भारत में रहते हैं, उत्तर भारत के कई तीर्थों की यात्रा की और लगभग 2.5 साल बाद यानी 2.5 साल बाद अपने गांव, यानी जहां पर इनका जन्म हुआ था, अपने गांव वरसई वापस लौटे। 2.5 साल के बाद ये गाँव जहाँ से आयल रही तहाँ गेली। ये आयल रही यज्ञ में। कितना साल के बाद गेलै? 2.5 साल के बाद। अपने यजमान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान, इनका जो यजमान था महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के आग्रह अनुरोध पर उन्होंने यात्रा का, वो कहल कि क्या क्या देखा वो हमको सुनाओ, बताओ, है ना। तो आग्रह अनुरोध पर उन्होंने यात्रा का आंखों देखा, इस युद्ध का भी आंखों देखा, भुगता, और इहो भुगत ले रही है ना। आंखों देखा, भुगता, सारा हाल अपनी उत्कृष्ट स्मृति के आधार पर लिखा। इनको कहा बताने के लिए, लिखने के लिए, तो जो जो इन्होंने देखा वो सारा चीज़ जो भुगता, ये सारा चीज़ क्या किया, लिखा। किस नाम से? माझा प्रवास, यानी मेरा प्रवास। जब मैं प्रवास गया था, कहीं दूसरे जगह रहने गया था, उस समय। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक अमृतलाल नागर। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कथाकार कौन? अमृतलाल नागर ने माझा प्रवास का, किसका? माझा प्रवास का, जो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखा गया है, उसका प्रमाणिक भाषांतरण, प्रमाण के रूप में भाषांतरण किया, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में, मराठी से हिंदी में बदला। भाषांतरण 20वीं सदी के, कैवीं सदी के? 20वीं सदी के। 20वीं सदी जानता है 1900 बाद के जो समय आएगा 100 वर्ष तक, उसे कहेंगे हम 20वीं सदी। जैसे 1901, 1902, 1903, ये सब 20वीं सदी में आ जाएगा। तो 20वीं सदी के चौथे दशक में ही, 20वीं सदी के चौथे दशक कहते हैं 10 वर्ष की अवधि को। 1910 तक लेके पहला दशक, 10 से 20 तक लेके दूसरा दशक, 20 से 30 तक लेके तीसरा दशक, 30 से 40 तक के चौथा दशक। तो ये 20वीं सदी के, यानी 1930 से 40 के बीच में ही आंखों देखा गदर नाम से किया। यानी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक अमृतलाल नागर ने माझा प्रवास का प्रमाणिक भाषांतरण 20वीं सदी के चौथे दशक में ही किस नाम से किया? आंखों देखा गदर नाम से किया था। यह पाठ यानी कौन पाठ? आंखों देखा गदर, उसी भाषांतरित रूप से, है ना, संकलित संपादित कर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पाठ में पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के झांसी प्रवास यानी झांसी में ये रहे उतने दिन का झांसी प्रवास, और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े संस्मरण अविकल रूप से प्रस्तुत है। इसका झांसी की रानी के बारे में तुम कमल हिंदी में भी बच्चा में पढ़ता होगा, है ना, समझ गया। बचपन में वो घोड़े हाथी के खिलौने के लिए रो रहा था, तो एक पिता को निकाल के तोरा नसीब में ना होता, कहाँ से होते? तो एक कथी कर के हमारा नसीब में ऐसा सैकड़ों हजारों घोड़ा हाथी सही में ओरिजिनल खिलौना ना सही में डाले, है ना। खैर, इसके बाद हम
पढ़ेंगे कौन सी? आंखों देखा गदर। और इसमें जो तुम पिक्चर देख रहे हो यही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी यानी झांसी वो जगह है जिस प्रकार से अररिया है उसी प्रकार से झांसी वो जगह है और वहाँ का राजा रानी नहीं होता है, तो वहाँ का रानी ये क्या कौन थी? लक्ष्मीबाई।